मैथमेटिक्स का आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आप आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करते हैं और उसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करते हैं, लॉजिकल याद नहीं करते हैं। अगर याद भी करते हैं उसे फाइंड करना मोस्टली स्टूडेंट को नहीं आता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, फोकस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे हम फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए मोस्टली हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसका किसका, साइन 0, cos 30, साइन 45, इसके बाद cos 60, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री का, यानी हम 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बारी बारी से सबके वैल्यू का कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे उसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करे और उसमें वन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आइसोसेलेस लगने पर क्या हो गया, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जिसका परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होगा, ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूं और ये रहा मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से बच्चों देखना, ठीक, तो ये ट्रायंगल ए, बी एंड सी है। अगर इसका एंगल मान लो कि ये 45 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 45 डिग्री। तभी तो इसे मैं बोल सकता हूं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो और राइट एंगल हो तो 90 डिग्री हो। ओके, तो मैं यहां पर कंसीडर करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेस है, इसके बेस को मैं ए मान लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर को भी ए मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल होगा। ये मैंने सपोज कर लिया, ये कंसीडर कर लिया, डन। ठीक है, अब देख ध्यान से, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं बच्चों, हियर ध्यान देना कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए है एंड बेस इज इक्वल टू भी ए है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ध्यान दे रहा, तो एच स्क्वायर, पी का वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, देन यहाँ से बच्चों देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर, देन यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, देन एच का वैल्यू यहाँ से क्या देखने को मिला, एच इज इक्वल टू द कितना मिल गया, अंडर रूट 2a। क्यों, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, h इज इक्वल टू कितना निकला था मेरा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो अंडर रूट 2a मेरा h का वैल्यू निकल गया। अब देखो ध्यान से, मेरे पास p है, b है एंड h है, तो हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 45 क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं आराम से यहाँ पर, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ये रहा मेरा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों, a है, तो ए का वैल्यू उठाकर पुट कर दिए, एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है मेरा, रूट 2a है, तो a से a कैंसल, देन वैल्यू आ गया 1/√2। उसी तरह से हम cos 45 डिग्री फाइंड करेंगे, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ a अपॉन अंडर रूट 2a, a से a कैंसल, देन यहां से मिल गया 1/√2। इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे tan 45 डिग्री। ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, a अपॉन a इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से फिर क्या निकालेंगे, cot 45 क्या होगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये a अपॉन a इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम sec 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। sec 45 डिग्री क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मेरा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, ये सारे मैं लेक्चर फर्स्ट में बताया हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर लेक्चर फर्स्ट, वहां पर 10th क्लास के प्लेलिस्ट पर रखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लेक्चर नंबर 3 है बेटा।
तो यहां से हाइपोटेनियस क्या है मेरा √2a अपॉन ए से ए कैंसल इज √2a √2। इसके बाद कॉसेक में क्या करेंगे बेटा, देखो तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है मेरा √2a अपॉन ए से ए कैंसल, ये रहा मेरा √2। तो हमको आज से वैल्यू यहाँ पर अभी मैं आपको फाइंड करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद लर्न करना भी सिखाऊंगा। तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2 एंड cosec 45 √2। ये सारे वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मैं 30 एंड 60 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा। अब मैं इसे हटाता हूं यहां से, अब मैं 30 एंड 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करता हूं। ध्यान से आप देखिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं लर्न करने का आपको बताऊंगा, कैसे लर्न करते हैं, अलग मेथड से भी मैं बताऊंगा फाइंड करने के लिए। ठीक, अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक क्या लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, उसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 60 60। तो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये रहा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और ये रहा मेरा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। मैं कंसीडर कर लेता हूं उसके ऑल साइड जो है, कितना कंसीडर कर लिया, 2a। कितना कंसीडर कर लिया, 2a। ये मैं कंसीडर कर लेता हूं 2a, ये भी 2a, तो ये भी कितना 2a यूनिट है, मैं अपने से कंसीडर कर लिया। ठीक है, कहीं कहीं ए भी कंसीडर कर सकते हो, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम हो जाता है। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, तो हमको पता है ये एंगल 60, ये एंगल 60, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां से जैसे डाला तो ये क्या हो गया मेरा पॉइंट डी। और ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मीडियन की तरह ही काम करेगा, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो यहां पर क्या हो गया, उसके जो साइड थे बीसी, उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ए, ये वाला पार्ट ए, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, ए। अब देख ध्यान से, ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री था, और ये क्या है मेरा, यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं इस पार्ट को यहां से क्रॉप कर निकाल देता हूं। ठीक है, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा डी, ये रहा मेरा बी। अब देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री और ये कितना 30 डिग्री, और ये कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखें ध्यान से, ये साइड कितना है मेरा 2a, ये साइड कितना है 2a, ये कितना हो गया मेरा a, ओके। और ये फाइंड करना है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर हियर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2a, ठीक है, बेस इज इक्वल टू द a एंड परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमको। तो हमको यहां पर फॉर्मूला निकालना है, परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम पर चलता हूं। कहां चलता हूं, पाइथागोरस थ्योरम पर। h स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस द बी स्क्वायर। देन यहां से हमको क्या निकालना है, पी स्क्वायर, तो यहां से h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देन यहां से क्या हो गया मेरा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस यहां पर ये रहा मेरा a का स्क्वायर। देन यहां से क्या निकला बच्चों, p स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू द 3a स्क्वायर। देन p इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। देन p इज इक्वल टू रूट 3a। ये यहां से निकल गया। ठीक है, अब देख ध्यान से, मेरे पास p भी एंड h मिल चुका है। ठीक, यहाँ p भी मिल चुका है, b भी मिल गया एंड h भी मिल गया। तो हम आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ओनली फॉर 60 डिग्री के लिए करता हूं, फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल, किसके लिए, फॉर एक्यूट एंगल 60 डिग्री के लिए मैं फाइंड करता हूं वैल्यू। देखो 60 डिग्री के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर आया, ठीक, तो ये मेरा a था, ये मेरा क्या था, मेरा b था, और ये कितना था, b था, ये कितना है 60। तो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, परपेंडिकुलर कितना निकला है बच्चों, रूट 3a, हाइपोटेनियस 2a, और ये कितना है मेरा a। तो आराम से हम यहां से वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर कितना है, √3a अपॉन हाइपोटेनियस 2a, a से a कैंसल, देन √3/2। इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, cos 60, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है मेरा देखो तो a, एंड हाइपोटेनियस कितना है मेरा 2a, तो यहां से a कैंसल, देन 1/2। अब हम क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखिए √3a अपॉन बेस कितना है मेरा a से a कैंसल, देन √3। इसके बाद cot 60 डिग्री कितना निकलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना a अपॉन √3a, a से a कैंसल, 1/√3। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, sec 60 डिग्री, तो ये बेस अपॉन सॉरी यहां पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है मेरा 2a अपॉन बेस कितना है मेरा a, ठीक है, कट होने पर a से a कैंसल 2। इसके बाद मैं क्या निकाल दूंगा, cosec 60 डिग्री, cosec कितना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है इसका 2a एंड परपेंडिकुलर कितना है √3a, a से a कैंसल 2/√3। तो मेरा वैल्यू निकल गया sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 60 1/√3, sec 60 2 एंड cosec 60 2/√3। अब देखो बच्चों 10th क्लास में इसका ज्यादा यूजेज आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई नहीं पूछेगा कि फाइंड कैसे करते हैं, बट आपको मेथड आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आगे के क्लास में बहुत ज्यादा यूज है, तो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ये मैंने निकाल दिया, ये 60 डिग्री का वैल्यू सामने में निकाल दिया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 30 डिग्री पर लेकर चलूं, इससे मैं रफ कर रहा हूं यहां से, ओके, ये वाला वैल्यू हटा रहा हूं, अब मैं किस पर लेकर चलूंगा, 30 डिग्री के वैल्यू पर। ध्यान दीजिएगा, अब 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ये वाला एंगल लेना है हमको, तो ये सामने वाला ही हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर एक्यूट एंगल, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना, वही डायग्राम को यहां लाऊंगा, और ये रहा मेरा, ये रहा ट्रायंगल A, यहां से ला रहा हूं A, ये D और ये कितना है B, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 2a। यहां पर ये कितना था देखो तो, ये कितना निकला था a, और ये कितना निकला था यहाँ पर देखो √3a, तो ये मेरा परपेंडिकुलर a निकल गया, बेस कितना निकल गया देखो √3a, ठीक है, इस साइड के कारण ये चेंज हो गया था, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां फार्मूला लगा दो, अब sin 30 डिग्री, तो sin 30 बच्चा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके बाद cos 30 निकालेंगे, cos 30 निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का काम a और एंड हाइपोटेनियस का काम कितना कौन कर रहा है 2a, a से a कैंसल, ये 1/2। अब देखो बेस, बेस कितना है बच्चों √3/a अपॉन 2a, a से a कैंसल, √3/2। इसके बाद tan 30, तो ये ये कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना a एंड बेस कितना √3/a, a से a कैंसल, 1/√3। इसके बाद मेरा क्या निकलेगा, cot 30, cot 30 कैसे निकालेंगे बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना, बेस मेरा है √3a अपॉन a से a कैंसल, √3। इसके बाद निकालेंगे sec 30, मेरा निकला हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 2a एंड बेस कितना √3a, a से a कैंसल, 2/√3। इसके बाद हम क्या निकालेंगे बोलो, cosec 30 डिग्री, cosec 30 हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना 2a अपॉन परपेंडिकुलर कितना a से a कैंसल 2, तो वैल्यू निकल गया sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3, sec 30 2/√3 एंड cosec 30 2। ऐसे हम फाइंड कर लिए, ओके। मैं 45 फाइंड करना सिखा दिया, 30 फाइंड करना सिखा दिया, 60, अब 0 एंड 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 0 एंड उसका वैल्यू फाइंड करना सिखा रहा हूं, किसका 90 डिग्री का।
इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब फॉर 0 डिग्री के लिए हम करते हैं, फॉर 0 डिग्री के लिए ध्यान देना। फॉर 0 डिग्री के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे हम। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये 45 डिग्री है। अब इस 45 को हमको 0 बनाना है। इस 45 को 0 कैसे बनेगा? ये ऊपर वाला जो साइड है मेरा, ये ऊपर वाला जो साइड है, ये धीरे 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 झुकते 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 यहां पर आ जाएगा। यानी एसी वाला जो साइड है वो डाउनवर्ड होते 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 किस पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं, ये मान लो ये मार्कर धीरे 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 कहा? यहां। ये डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, ध्यान देना। ये ऐसा था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट, परपेंडिकुलर वाला पार्ट झुक रहा है धीरे धीरे, देखो एंगल कम हो जाएगा। ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट डाउन की तरफ आ रहा है, ए बी सी, 45 डिग्री से एंगल कम हुआ, और थोड़ा सा कम हुआ मान लो, ठीक है, और थोड़ा सा कम हुआ मान लो यहां तक पहुंच गया, ठीक। ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, देखो एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में और थोड़ा सा कम कर दो, ऐसे मान लो कि यहां पर पहुंच गया, लगभग यहां पर, ये देखो, ठीक। तो पॉइंट ए यहां, ये बी एंड सी। एक ऐसा समय आएगा कि ए पॉइंट आएगा, ये रहा मेरा सी, ये रहा बी, ए पॉइंट इसी पर आ जाएगा। तो अब यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना लेगा? 0 डिग्री। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि इसका 0 डिग्री बनने के लिए उसका जो परपेंडिकुलर है वो टेंड्स टू कहां जा रहा है? 0 की तरफ, यानी 0 की तरफ बढ़ना चाह रहा है। देखो ना, यहां से परपेंडिकुलर घटा, परपेंडिकुलर घटा, परपेंडिकुलर घटा, यानी परपेंडिकुलर घटते 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 कहां पर पहुंच गया? 0 की तरफ। तो मैं बोल सकता हूं हियर परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0। बट यहां पर क्या देख रहे हैं हम? ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनियस, ये बेस था, और यहां पर हमको क्या देखने को मिला कि यहां पर देखने को मिला BC इज इक्वल टू द AC, BC इज इक्वल टू AC। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि इसका जो ये हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर हो गया? ये BC क्या था? मेरा बेस इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस, ये बराबर हो गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर 0 है एंड BC इज इक्वल टू द AC, एंड मैं इंप्लाई दैट लगाकर लिखूं परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया? हाइपोटेनियस के। और इसको मैंने मान लिया, कितना मान लिया? A मान लिया। कितना मान लिया? A मान लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस एंड हाइपोटेनियस है, तो आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका निकालेंगे? साइन 0। साइन 0 के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 0 और हाइपोटेनियस कितना? A, तो 0। एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट लगाकर, इसके लिए, इस सारे वैल्यू के लिए 0 अपॉन एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आएगा तो क्या होगा? मेरा 0 होगा। ये पॉइंट भूलना नहीं है। अगर मैं उल्टा कर दूं, नंबर अपॉन 0, ये होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये दोनों फंडा आपके दिमाग में चलना चाहिए। 0 में से किसी भी नंबर को जब डिवाइड देंगे तो 0 ही होगा, और नंबर अपॉन 0 इनफिनाइट होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन होगा। ये दिमाग में चलना चाहिए, कोई भी नंबर हो ये। तो यहां से ये 0 अपॉन है तो 0। अब देखो ध्यान से, अब आया मेरा cos 0। cos 0 के लिए क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना? A, हाइपोटेनियस कितना? A, तो कितना आ गया? 1। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे अब? tan 0। tan 0 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोले तो 0, और ये A, तो कितना आया? 0। अब उसी तरह से हम क्या निकाल देंगे? cot 0। cot 0 कितना होगा बच्चा? बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना? A अपॉन कितना हो गया मेरा? 0। यहाँ A अपॉन 0, मैं बोला हूं ना, कुछ भी होगा 0 से डिवाइड मारेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइन मिल गया मेरा। अब देखो ध्यान से, यहां से सेक 0 निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाता है मेरा? बेस। हाइपोटेनियस भी A और ये भी A, तो यहां से 1। अब क्या आएगा बेटा? कॉसेक 0। कॉसेक 0 क्या होगा मेरा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना? A और अपॉन 0, तो ये कितना? नॉट डिफाइन। तो वैल्यू याद हो गया। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, ठीक है ना, इंफिनिटी। और इसके बाद sec 0 1, cosec 0 नॉट डिफाइन। ये आपके पास रहना चाहिए याद। ये मेरा था फंडा, ओके।
किसके लिए था? 0 के लिए। अब मैं 90 डिग्री के लिए फंडा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 90 डिग्री का फंडा देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे? फॉर 90 डिग्री। अब फिर से वही एज्यूम करेंगे, देखना ध्यान से। ये रहा मेरा ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी, ये 45 है। इस 45 को क्या बनना है? 90। तो 90 कैसे बनेगा? इमेजिन करना इसको धीरे धीरे। ये जैसे मैं देखो अगर वॉल के पास जाऊंगा एंगल ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे इसको क्या क्या करूंगा? इस साइड बढ़ूंगा लेकर। तो देखो यहां आएगा एंगल इंक्रीज करेगा, यहां जैसे इसको लेकर आऊंगा एंगल इंक्रीज करेगा। ये अब सी इस साइड जा रहा है, ये बेस घट रहा है मेरा। ये मेरा क्या था? बेस। ये मेरा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। कुछ समय के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा, ध्यान देना। ये कम हो रहा है धीरे धीरे, इसके बाद और कम हुआ, ये लगभग ऐसा दिखने लगेगा। देखो 90 डिग्री के लिए बनना है। ये थीटा था, ये बड़ा आगे हो गया, ये थीटा 1, ये थीटा 2 और बड़ा हुआ। कुछ समय के बाद और बड़ा होगा, देखना ये लगभग ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। ये यहां से ऐसा दिखने लगेगा, ओके। और कुछ समय के बाद देखो ये मेरा पॉइंट क्या था? मेरा ए, ये पॉइंट क्या था? बी, ये पॉइंट सी। अब ये मेरा ए, ये बी और ये सी दिखाई दे रहा है ना। कुछ समय के बाद ये ऐसा हो जाएगा टोटली, यानी यहां बी और यहीं पर सी और ये ए। देखो 90 बन गया ना। ये 45 धीरे 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 ए बी की तरफ जाएगा, यानी बेस घटकर 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं हियर, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? हियर ए बी इज इक्वल टू द ए सी। ए बी मेरा जो था ए बी इज इक्वल टू द ए सी। अब ध्यान देना, ए बी जो था परपेंडिकुलर और ए बी क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। तो हमको क्या देखने को मिला? ए बी इज इक्वल टू द ए सी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं क्या? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस, उसे ए मान लो, लेट कर लो। और बेस क्या हो गया है? 0। घटते 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 बेस समाप्त हो गया। देख रहे हो ना, बेस घट रहा है, यहां से बेस घटा, फिर से बेस घटा, फिर से घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है 90 बनने के लिए, ठीक है। तो मैं आराम से अब लगा सकता हूं यहां पर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इसके बाद कॉस 90 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बोले तो क्या है बेटा? 0 अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो ये 0 बना। उसी तरह से हम कहा चलेंगे? tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर ए। और बेस कितना है मेरा? देखो बेस कितना है मेरा? देखो बेस कितना निकला है? 0। तो यहां से जैसे 0 करेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना? 0 परपेंडिकुलर दिस, तो ये 0। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? सेक 90 डिग्री हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा? देखो हाइपोटेनियस ए एंड बेस 0। तो यहां से क्या बन गया मेरा? नॉट डिफाइन, ठीक है ना, नॉट डिफाइन। एंड कॉसेक देखो ध्यान से, कॉसेक 90 कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है? देखो ए अपॉन ए इज इक्वल टू द 1। तो हमको याद हो गया साइन 90 1, कॉसेक 90 0, tan 90 इन्फिनाइट, cot 90 0, sec 90 इन्फिनाइट, कॉसेक 90 1। ये एक फंडा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यह ऐसे याद रखना है, सारा चीज फाइंड करना सिखा दिया। अब देखो अगर गलती से हम भूल जाते हैं कभी, ठीक है, अगर हम भूलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन वाला और कॉस वाला वैल्यू याद कर लो आप। जैसे मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा मैंने साइन 0। साइन 0 कितना होता है बोलिए? साइन 0 अभी मैं याद करवाया हूं 0, और कॉस को भी साथ में लेकर चलो। और देन कॉस 0 कितना होता है? 1। अब देखो साइन 30 कितना हुआ मेरा? 1/2। इसके बाद साइन 45 कितना निकला? 1/√2। इसके बाद कॉस, इसके बाद साइन 60 कितना निकला बोलो? √3/2। एंड साइन 90 कितना निकला है मेरा? साइन 91। अब देख ध्यान से,
ये cos 90 sin 90, तो यहां उठाकर लिख दो। पहले देखो, पहले लिखते हैं cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, इसके बाद cos 60 डिग्री, इसके बाद cos 90 डिग्री। अब देख ध्यान से, जीरो, अब हमको दो एंगल का साइन एंड कॉस के एंगल का सम जहां पर होगा कितना 90, वो वैल्यू बराबर होगा। देखो 90 प्लस 0 उसका वैल्यू बराबर, यानी इसके वैल्यू को उठाकर यहां, इस वैल्यू को उठाओ, इस वैल्यू को उठाकर कहां रखे यहां, तो इस वैल्यू को उठाकर कहां रखेंगे यहां। ये देखो 60, ये रहा 30। मैंने क्या बोला, साइन 30 प्लस कॉस 60, ठीक है ना। ये एंगल देखो कितना हो रहा है 90, तो उस दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो ये साइन 60 तो कॉस 30 के बराबर, तो यहां से √3/2 डन। अब देखो ये 45 दोनों को जोड़ने पर 90 बन रहा है, साइन 45 कॉस 45, यानी साइन ये 45 कितना हो जाएगा √2। अब देखो ये 30 ये 60 90, तो इसका वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, ये 0 तो 0। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं लॉजिक। कैसे, मैंने बोला कि दोनों, ये अगर साइन के ग्रुप का है, अगर मान लो क्या ये साइन थीटा है और यहां पर क्या है मेरा कॉस θ2 है, तो मैं देख सकता हूं हियर, फंडा सुनना, थीटा प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू क्या सेम हो जाएगा, तो साइन थीटा मान लो कि x है, तो कॉस θ2 भी x ही होगा, कॉस θ2 भी क्या होगा मेरा x। आज के बाद भूलना मत ये फंडा, ठीक है ना। ओके, तो देखो ना, इसके एग्जांपल में मैं बता सकता हूं, कोई भी एग्जांपल उठा लो यहां से। अगर मैं बोलूं क्या साइन 0, तो यहां देखो कॉस 90, दोनों का सम कितना 90, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है 0, इसका भी वैल्यू कितना होता है 0। ये फंडा आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू याद है तो हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये दो वैल्यू याद है, दो ही वैल्यू याद करना है, साइन 0 तो कॉस 90, साइन 30 कॉस 60, साइन 45 दोनों बराबर, कॉस साइन 60 कॉस 30 साइन 90 कॉस 0। अब ध्यान से सुनना, हमको पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, तो आराम से मैं निकाल सकता हूं। अगर हमको चाहिए कॉसेक 0 का वैल्यू निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे 1/sin 0, और ये फंडा याद रखना कि 0 नंबर इज इक्वल टू 0 और नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो 1 कितना हो गया, साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मिल गया मेरा, देखो कॉसेक 0 का वैल्यू मिल गया ना, कॉसेक 0 का वैल्यू। अगर मैं आगे चलूं, कॉसेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो 1/sin 30 कर दो, तो साइन 30 कितना 1/1/2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से, ठीक है ना, मैं यहां पर कॉसेक लिखना चाह रहा था, कॉसेक 30। इसी तरह से मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक 45, तो 1/sin 45 करोगे तो 1/1/√2, तो ये √2 यहां से आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, कॉसेक 60 डिग्री, तो क्या निकालेंगे 1/sin 60 डिग्री, तो 1 और इसका कितना √3/2, तो कितना निकल गया 2/√3, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 क्या हो जाएगा 1/sin 90, तो साइन 90 कितना होता है देखो 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम वैल्यू। इसी तरह से हम सेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस मैं हिंट दे रहा हूं, अब मैं आगे की कहानी आप अपने से करोगे, ठीक है। ओके, तो सेक, अगर मैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा किसका होता है, रिवर्स 1/cos थीटा का। अगर हमको सेक का वैल्यू चाहिए सेक 0, तो क्या लिखोगे 1/cos 0, ठीक है ना। तो कितना cos 0 1, यानी यहां से 1। इसी तरह से हम सेक का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सेक का सारा वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो इस फंडे से। अब देखो tan थीटा निकालना है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से अगर tan का 0 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे sin 0 अपॉन cos 0, तो sin 0 कितना 0 अपॉन 1, तो कितना आया मेरा 0। उसी तरह से हम tan 30 भी निकाल सकते हैं, tan 30 कितना हो जाएगा sin 30 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा cos 30, sin 30 कितना है बेटा 1/2 और cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसल,
देन 1/√3। बाकी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, बाकी का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद कॉट भी, कॉट दो तरीके से निकाल सकते हो आप। कॉट कैसे निकाल सकते हो, देखें, अगर कॉट थीटा है पता तो ये फॉर्मूला याद रखें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर कॉट 0 दोगे तो यहां क्या लिखोगे बच्चों, कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 कितना 1 और साइन 0 कितना 0, तो यहां से नॉट डिफाइन आ जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइन, और 0 अपॉन नंबर क्या होगा मेरा 0 होगा, ठीक है। तो यहां से भी निकाल सकते हैं। कॉट 30 का वैल्यू कोई बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, कॉस 30 अपॉन साइन 30। तो कॉस 30 कितना मेरा निकला, √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसल, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बोला सर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, आप इस वैल्यूज को ऐसे भी निकाल सकते हो। हमको पता है इसको कॉट थीटा, अगर 10 का वैल्यू निकाल लिए तो 1/tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये कहानी है, आप इससे लर्न करें, लॉजिकल लर्न करें, ठीक। और आपका जो यूट्यूब पर लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है, फर्स्ट एंड सेकंड देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।